वेल, तो देखते हैं आज के मार्केट को। ये निफ्टी 50 का चार्ट। टुडे इज़ मंडे। तो आज हमारे पास 30 मिनट के चार्ट पे वीकली पिवट बनेंगे। तो थोड़ा सा रिकॉल मैं करा दूं आपको। ये वीकली चार्ट बनेगा, वीकली पिवट बनेगा 30 मिनट के चार्ट पे। ये सेंट्रल पिवट 19,845, देन ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस 20050 के आसपास, और ये नीचे सपोर्ट लेवल पे अगर जाएं तो 19,641, फिर 19,514। तो ये पूरे वीक के लिए वैलिड रहेगा। आज ये बन चुका तो ये फ्राइडे तक वैलिड रहेगा। ये वाली जो लाइन है ये मैं 100 मूविंग एवरेज के लिए यूज़ करता हूँ, पर्पल लाइन। ये वाइट वाली लाइन जो आप देख रहे हैं ये आई यूज़ फॉर 200 मूविंग एवरेज के लिए। फिर ये ब्लू लाइन आई यूज़ फॉर 20 MA, ठीक है। और ये रेड वाली लाइन आई यूज़ फॉर 9 MA। तो ये मेरा सेटअप रहता है, ठीक है। तो चलिए, मार्केट ऑलरेडी अभी डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि आज भी हम देखें तो मार्केट जहां इस कैंडल से ओपन हुई है 20 MA के नीचे की ही क्लोजिंग है और 9 MA के नीचे की ही क्लोजिंग है। अब एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। देखिए, आज जो मार्केट ओपन हुआ 5 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पे ये देखिए, दिस वन 9 और 20 MA के नीचे ही क्लोज हुआ फर्स्ट 5 मिनट में। उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल, फिर नेक्स्ट क्लोजिंग कैंडल इज एबव द प्रीवियस कैंडल, फिर ये भी एक बुलिश कैंडल। तो आप देख रहे हैं ये शुरू के ये फर्स्ट कैंडल को छोड़ दें तो ये 3-4 कैंडल बुलिश कैंडल बन रहे हैं। तो इतना पे मोस्ट ऑफ अस, हम सबका एक माइंड सेटअप बन जाता है कि शायद अब मार्केट ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। लेकिन अभी भी आप गौर करें तो 30 मिनट के चार्ट पे मार्केट वाज बिलो दैट 20 MA और 9 MA। तो इस टाइप के ट्रैप से आप अपने आप को हमेशा ही बचा के रखें। इसका द बेस्ट वे इज़ कि आप शुरू के 30 मिनट्स पे कोई ट्रेड ही ना लें। तो इस टाइप के जो वो होती है, अनसर्टेनिटी होती है, या अगेंस्ट द ट्रेंड लेने की जो ट्रेड लेने की जो वो होता है माइंडसेट होता है, उससे भी आप अपने आप को बचा लेंगे। तो आज भी देखिए, अगर आप इस तरफ अगर कहीं सेल मोड में जाते तो फिर ये मार्केट आपको परेशान कर सकती थी। तो ऊपर से अगर आप यहाँ से बाई मोड में जाने लगते, ये वाला जो सेटअप था इस तरफ, तो भी आप परेशान हो जाते। तो सबसे बेस्ट है कि 9:45 तक ट्रेड ही ना लें। ये 9:45 की कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे, दिस वन। और अभी हमने देखा था कि फर्स्ट कैंडल आपका जो 30 मिनट के चार्ट पे था वो नीचे की ही क्लोजिंग थी, और ये 9:45 की जो कैंडल क्लोज हुई है दैट इज़ अराउंड, आप देख ही रहे हैं, 9 MA से जस्ट नीचे की क्लोजिंग है और 20 MA के नीचे की ही क्लोजिंग है। यहाँ पे आप देखें ये नेक्स्ट कैंडल, ये ही बहुत बढ़िया कैंडल है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन्वर्टेड पिन बार है, और मार्केट ऊपर गई, वहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर मार्केट नीचे आ गई है, और जो क्लोजिंग है वो 9 और 20 MA के नीचे है। देन द स्लोप ऑफ 20 MA इज़ बेयरिश। तो ये एक बड़ा अच्छा सेटअप बना। तो एट द क्लोज ऑफ दिस कैंडल, इस कैंडल के क्लोज पे, आई मीन टू से कैंडल ए पे, आप अपना एक सेल सेटअप ले सकते थे बाई कीपिंग स्टॉप लॉस अराउंड दिस लेवल, ठीक है। इस लेवल के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने अच्छा डाउन साइड मूव दिया, एक पिवट को उसने क्रॉस भी करा जो डेली पिवट था। फिर नेक्स्ट कैंडल ने भी अच्छा मूव दिया, और इसने ये जो सेकंड पिवट है, मतलब विद इन द 10 मिनट्स कैंडल ने ये सेकंड पिवट को भी टच कर दिया। मैंने हमेशा ही बोला है कि जब इस तरह की सिचुएशन बने और आपको कोई फर्स्ट और सेकंड पिवट के आसपास आप अपना एग्ज़िट प्लान कर लेंगे, तो अराउंड दीज 3 to 4 कैंडल्स आप कहीं भी आप अपना ट्रेड सेटअप एग्ज़िट कर सकते थे, जो भी आपने सेल ऊपर लिया।
एक तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। ऊपर से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक थोड़ा सा अगर आप ट्रेंड लाइन का भी कॉन्सेप्ट अपने एनालिसिस में अगर आप डालते चलें तो वो भी एक अच्छा आपका एक पैरामीटर हो सकता है। तो ट्रेंड लाइन के लिए कुछ नहीं करना है। शुरू के आप जिस तरफ से मार्केट आ रही है, तो अगर मार्केट नीचे नीचे गिरती हुई आ रही है तो ट्राई टू अटैच 2 to 3 टॉप पॉइंट्स लाइक दिस। ऐसे रैंडमली आप ऐसे 2-3 पॉइंट्स ऐसे टॉप की ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, नॉट नेसेसरली कि बिल्कुल मतलब टच करे, पिक टच करे या फिर बॉडी टच करे। बहुत सारी थ्योरी हैं इस पे, तो हम इसके बिल्कुल माइन्यूट डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन से कैंडल को पेनिट्रेट करना है, क्या करना है। बस खाली इतना आप अंदाजे से लगा लें कि कम से कम 3 पॉइंट्स को टच करे। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक ऐसे भी बना लूँ तो आई कैन गो लाइक दिस, आई कैन गो लाइक दिस, है ना। ऐसे आप बना के 3 पॉइंट्स पे ये कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने लगे तो आप अपना मतलब एक बायस्ड हो सकते हैं कि अभी फ़िलहाल हमें नीचे की ओर ट्रेड नहीं लेना है। तो ये भी एक आज अगर आप अपने एनालिसिस में ट्रेंड लाइन को भी इंक्लूड करके चल सकते हैं तो विजुअली भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ये नीचे नीचे आ रही थी ऐसे ऐसे, और यहाँ के बाद ये मार्केट ऊपर जानी शुरू होगी। अगर आप बिल्कुल ट्रेंड लाइन को अगर उतना ना भी दें या फिर अगर आपको लगता है कि अननेसेसरी का क्यों एक आधा और पैरामीटर इन्वॉल्व करें, देन ऑल्सो नॉट एन इशू। यहाँ पे आप देखें तो मार्केट एक पिवट पे थी, ये वाला रेंज, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इसको लिया। यहाँ से देखिए द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल इज़ अबव 9 and 20 EMA। यहाँ आप देखें तो स्लोप फ्लैट हो चुका है, और उसके बाद के अगर आप कैंडल को देखें तो स्लोप ऑफ 20 EMA पॉजिटिव होना शुरू हो गया है। तो आप इस तरफ के किसी भी रेंज में बाई मोड अगर आपको लेने का मूड करता तो आप ले सकते थे एक शॉर्ट ट्रेड के लिए, बाई कीपिंग इन व्यू दैट आपको इस रेंज के आसपास या 100 EMA के आसपास या 200 EMA के आसपास आपको अपना एग्ज़िट प्लान कर लेना चाहिए था, बाई कीपिंग स्टॉप लॉस अराउंड दीज बॉटम पॉइंट्स। ठीक है, तो एक तो ये भी बढ़िया ट्रेड सेटअप था। अब आते हैं कि क्या ये रूल वायलेशन है। यस, इट इज़ अ बिट ऑफ रूल वायलेशन, क्योंकि हम लोग बाई मोड में तब जाते हैं जब मार्केट आपका 9 और 20 EMA में 30 मिनट के चार्ट में ऊपर की क्लोजिंग हो, तब हम शॉर्ट इंटरवल में देखते हैं। तो अभी जो मैंने इंट्रोड्यूस किया वो बस एक ट्रेंड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट। अब आप देखें 30 मिनट के चार्ट पे, तो फर्स्ट 30 मिनट पे नो बाई सिग्नल, बाई सेटअप नहीं लेना था। सेकंड वाले में आपको सेल सेटअप पे ही जाना था। सेकंड वन इज़ अराउंड ये 9:45 से कैंडल बनना शुरू हुई और 10:15 पे क्लोज होगी। तो 10:15 से लेके 10:45 तक आपको सेल सेटअप ही ढूंढना था छोटे टाइम इंटरवल में। आप एक और इसमें गौर करिए, इस पैटर्न को थोड़ा सा देखिए कि मार्केट यहाँ पे आई, फिर इस कैंडल पे मार्केट ऊपर नहीं गई, फिर इस कैंडल पे मार्केट ऊपर नहीं गई। तो जब आप 30 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं कि 2:30 है ना, ये नियरली दिस इज़ अराउंड 1 आवर, 30 मिनट के 30 मिनट कैंडल पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रही। प्लस ये दोनों कैंडल को आप देखें तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ इनडिसीजन कैंडल, ये एक इनडिसीजन कैंडल के फॉर्म में लिया जाता है। तो आप छोटे इंटरवल पे जाके देख सकते हैं कि ऐसी क्या वजह है या फिर ऐसा क्या स्पेसिफिक है इस 19700 प्लस आई मीन टू से 19720 के आसपास की रेंज में कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं कर रही, नीचे आने की भी कोशिश नहीं कर रही, और मार्केट इज़ हैंगिंग, एक तरह से हैंग कर रही है। इसका जवाब मिलेगा आपको जब आप छोटे टाइम इंटरवल में आएंगे, अराउंड 12:45 से लेके 13:15 और 13:45 तक। तो आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, ये देखिए, इसको भी ध्यान में रखेंगे। देखिए मार्केट नीचे से ऊपर गई, 100 EMA मिला 5 मिनट के चार्ट पे, फिर सेंट्रल पिवट मिला। सेंट्रल पिवट एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जोन होता है, और जस्ट उसके ऊपर 200 EMA था 5 मिनट के चार्ट पे।
तो मार्केट को कंटिन्यूअसली इस 200 MA के चार्ट से रिजेक्शन यहाँ पे मिल रहा था और ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर भी रही थी, तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रहा था। तो आप देखें कि नियरली अराउंड 1 आवर तक मार्केट ये ऊपर नहीं जा रही है। दैट मीन्स कि मार्केट हम बायस्ड हो सकते हैं कि अगर हमें नीचे की ओर अगर कोई मूवमेंट मिलेगा तो देन वी गो फॉर द सेल सेटअप। इस कैंडल पे वो सारी कंफर्मेशन आ गई है ना। मार्केट क्लोज्ड बिलो 9 MA, बिलो 20 MA एंड 100 MA भी यहाँ आ रहा है और 100 MA के भी नीचे की क्लोजिंग है। ऊपर से हम ऑलरेडी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मार्केट को बार बार इस पॉइंट से रेजिस्टेंस मिल रहा है। देन दिस हेवी बेयरिश कैंडल, तो ये सारे कंफर्मेशन हमें हिंट देते हैं कि आप इस कैंडल पे एक और आई मीन टू से कैंडल ए पे एक और आप सेल सेटअप या सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप देखें तो एस एल की रेंज ज़्यादा रहेगी, बट स्टिल आप समवेयर अराउंड दिस रेंज पे भी एस एल लेके चल सकते थे कि अगर 100 MA से ऊपर अगर की जाने लगे मार्केट तो आप उसका एस एल एग्ज़िट करा लेते या फिर वो एस एल हिट होने देते। बट देन अगेन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया और ठीक ठाक आपको मिल गया। एक चीज़ आप और गौर करिए, मार्केट ने इस पीवर्ट को क्रॉस किया, उसके बाद इस पीवर्ट पे मार्केट ने बहुत ही आप ये कह लें कि ओबीडियंटली इस पीवर्ट को इसने रिस्पेक्ट करी। ट्राई टू सी दिस कैंडल, और यहाँ से रिकवरी थोड़ी सी शुरू हुई। तो ये दो अच्छे आज के सेटअप थे और ये 2-3 चीज़ें आज मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना था। पहला तो ये था कि 200 MA किसी भी टाइम इंटरवल पे जब हम 30 और 5 मिनट के चार्ट को आइडियल लेके चल रहे हैं तो 200 MA 100 MA ये सब भी एक स्ट्रॉन्ग जोन होते हैं। दूसरा, आज हमने थोड़ा सा वो भी इंट्रोडक्शन देखा कि आप एक मेंटली एक ट्रेंड लाइन भी लेके चल सकते हैं और वो आपको हेल्प करेगी। जैसे अगर आप मेंटली देखें तो इस टाइप की भी ट्रेंड लाइन आप ले सकते हैं, लाइक दिस, ऐसे। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आप अपने एनालिसिस में रखेंगे। इट डजेंट बॉदर, या फिर ये कोई बहुत हेवी कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो आप ट्रेंड लाइन को भी थोड़ा सा कंसीडरेशन में लेके चल सकते हैं। नहीं तो आप जो बेसिक बाई और सेल सेटअप है उसके हिसाब से आप प्रोसीड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ और वीडियोस लेकर आऊँगा अकॉर्डिंगली। थैंक यू।